नमस्कार आप सभी को। आप सभी देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। इस समय हम देख रहे हैं मेरे पीछे माँ गंगा। आप सभी दर्शन कर सकते हैं। आज हम एक खास बातचीत जो करने जा रहे हैं श्री श्री 1008 ब्रह्म ऋषि श्रीनाथ जी महाराज से। उनसे एक खास बातचीत आप देखेंगे विजन ऑफ पीस के माध्यम से। एक खास बातचीत। इस बातचीत के दौरान आपको बहुत सा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि संतों का आशीर्वाद जब मिलता है तो जीवन बदल जाता है। दोस्तों, इस समय मेरे साथ हैं महंत श्री श्री 1008 ब्रह्म ऋषि श्रीनाथ जी महाराज। महाराज जी, आपका विजन ऑफ पीस पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। स्वागत है माँ गंगा की पावन धारा पर। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। महाराज जी, इस समय जो मेरा पहला आपके साथ प्रश्न रहेगा वो यही रहेगा कि इस समय जो हम मौजूद हैं हरिद्वार के अंदर, आप दर्शकों को विजन ऑफ पीस के माध्यम से यही बताइए कि हरिद्वार का महत्व क्या है। हरिद्वार, हरि का द्वार अर्थात भगवान नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु के द्वार पर जाने का ये पहला द्वार। यहाँ से बद्रीनाथ, स्वर्गारोहण, वैकुंठ तक जाने का रास्ता और उसका प्रथम दर्शन हरि का ये द्वार, ये दरवाजा है, इसलिए इसे हरिद्वार भी कहा गया है। और एक नाम आपने कभी सुना भी होगा, चलते फिरते हम लोग कह देते हैं हरद्वार। हरद्वार, हरद्वार का दो अर्थ भी हैं। हर माने भगवान शंकर, बद्रीनाथ तो आप गए हैं तो हरिद्वार हो गया, और यहीं से आप लोग भगवान शंकर के धाम अभी आप लोगों ने दर्शन किया हो। भगवान भोलेनाथ के द्वार के जाने का भी प्रथम द्वार यहीं से प्रारंभ होता है, इसलिए इसे हरद्वार कहा जाता है। और पुराणों के अंदर एक पुराना नाम मायापुरी भी है। आज शक्ति जगदम्बा महामाया, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो माया देवी ने सर्वप्रथम मायापुरी की रचना, अर्थात ये हरिद्वार जो आज के समय में है, जिसे हरिद्वार भी कहते हैं, पुराणों के अंदर इसका एक नाम मायापुरी भी है। और मायापुरी का दर्शन करने मात्र से जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी पावन धरा पर आप पधारे हैं। आपके माध्यम से सैकड़ों सैकड़ों भक्तजन माँ गंगा का दर्शन करके, क्योंकि गंगा 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 माँ गंगा के अंदर स्नान, माँ गंगा के जल की एक बूंद ना भी प्राप्त हो पाए, किसी कारणवश स्वास्थ्य कई बार अनुकूल नहीं रहता, बैठने मात्र से, दर्शन करने मात्र से भी जीव को कल्याण होता। और कई बार दर्शन नहीं कर पा रहे, गंगा से उठती हुई वायु, गंगा जल की एक बूंद और कुछ भी ना प्राप्त हो, तो केवल गंगा 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 अर्थात माँ गंगा का नाम लेने से भी जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसी पावन धरा जहाँ पर आप पधारे हैं और आपके माध्यम से सैकड़ों सैकड़ों भक्तजन माँ गंगा का पावन दर्शन कर रहे हैं, सभी के लिए मंगल कामना। माँ गंगा की संपूर्ण कृपा, पाप ताप संताप निवारणी भागीरथी माँ गंगा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर गंगे। प्राकृतिक आपदा, वाकई में ही जो पिछला महीना गया, हमने देखा कि एक बार तो ऐसा लग रहा था कि भगवान भोलेनाथ का जो तीसरा नेत्र है वो खुल गया है। लोग एक एक सप्ताह अपने घर नहीं गए, रास्ते बंद हो चुके थे। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं और एक क्या मैसेज देते हैं आज की युवा पीढ़ी को कि हमें भगवान के नाम का सिमरन अभी से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? युवा पीढ़ी जो है इस समय, जो हमारे देश का भविष्य है, बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देते हैं और इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? वास्तव में आपने देखा होगा, लगभग प्राकृतिक आपदा देवनगरी में रही। उसका कारण है, तीर्थ भी कहते हैं कि हमें तीर्थ ही रहने दो। तीर्थों की मर्यादा जब जब नष्ट होती है, अथवा दूसरी दृष्टि से हम देखें, तीर्थों की बात करें तो वास्तव में आज तीर्थ हैं, जो तीर्थों में भीड़ है, बहुत लोग हैं,
आस्था का परिचय भी दे रहे हैं, किंतु समस्त जीव आज के समय तीर्थ की महिमा, तीर्थ की गरिमा को भुला करके पिकनिक स्पॉट के माध्यम से पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं। हम लोग बचपन में जब अपने पूर्वजों के द्वारा सुनते थे तो लोग कहते थे कि भाई हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा स्नान की जब बात आती तो कई बार अड़ोसी पड़ोसी भी कहते कि भाई चलो हम तो नहीं जा पा रहे, माँ गंगा से कहना हमें बुलाए। कोई इस प्रकार की भी भावना रखता था कि चलो अगर हम नहीं जा पा रहे तो हमारी ओर से ये तिल पुष्प आदि आदि हैं, आप समर्पण करें और माँ गंगा की कृपा वो भी हमें बुलाए। और आज के वातावरण में अक्सर यही सुनने को मिलता है, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। अब जो घूमने जा रहा है तो वो सैर सपाटा करने के लिए जा रहा है, पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है। तीर्थ पिकनिक नहीं है। तीर्थों को तीर्थ ही रहने दे। भगवान की पावन धरा, जहाँ कहीं भगवान के दर्शन आज भी प्राप्त होते हैं, उस धरा को परम पवित्र बनाए रखें, मर्यादा के अनुसार चलें, मर्यादित बनाए रखें। ये तीर्थ का महत्व है। जब जब हम मर्यादा से हटेंगे, मर्यादाहीन होंगे, तो परिणाम क्या निकलेगा? अर्थात परमात्मा को भूल जाएंगे, प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, तो परमात्मा भी दिखाता है कि मैं हूँ। तो ये परमात्मा का थोड़ा सा इशारा है। भगवान दिखा देता है कि मानव तो कितना भी विकराट रूप धारण कर ले, पर मेरी सत्ता के आगे तो कुछ भी नहीं। सूर्य भगवान यहाँ से कितनी दूर हैं, विज्ञान अपनी अपनी गणित के माध्यम से दूरी दर्शाता है, किंतु सूर्य की थोड़ी सी तपन जब जीव को लगती है तो उसे लगता है कि धूप तेज है। धूप तेज नहीं, वो सूर्य भगवान का तेज है जो जीव को दर्शा रहा है कि मैं हूँ। उसी प्रकार से जब हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, परमात्मा को भूलेंगे, तो परमात्मा भी यदा कदा इन घटनाओं के माध्यम से दिखा देता है कि मैं हूँ, मुझे तुम याद करो। तो परमात्मा की याद आती है, त्राही त्राही होती है। और इस वर्ष तो गत वर्ष भी अनेकों आपदाएं आई। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जितना हो विश्व शांति के लिए परमात्मा के नाम का स्मरण करें। जब भी तीर्थों में जाएं, ये भारत देव वासुदेव कुटुंबकम है और हम विश्व शांति की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। और जब विश्व कल्याण और विश्व शांति की बात आए तो हमारे सबके हृदय में जिस भी तीर्थ में जाएं, जिस भी देव की उपासना हो, विश्व शांति की चर्चा जरूर करें। भगवान के आगे विश्व का कल्याण हो और विश्व के अंदर शांतमय वातावरण बना रहे, और जीव भगवत में होकर के जब भगवान का दर्शन करेगा, तीर्थों को पिकनिक स्पॉट मान करके नहीं, श्रद्धा और आस्था के साथ में जब भगवान के द्वार पर जाएगा, तो निश्चित ही इन आपदाओं से हमें मुक्ति मिलेगी और एक भगवतमय वातावरण, स्वच्छ वातावरण बना रहेगा। तो आपदाएं यदा कदा शायद ना भी आए, परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। जब हम सदैव परमात्मा को याद करेंगे, हर घड़ी याद करेंगे, तो परमात्मा की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी और आपदाओं से भी मुक्ति प्राप्त होगी। बिल्कुल, आप सभी ने सुना महाराज जी ने क्या कहा। जो तीर्थ स्थान है उन्हें तीर्थ स्थान ही रहने दीजिए। आप यदि तीर्थ स्थान पर आते हैं तो यहाँ पर श्रद्धा भाव के साथ आइए। भगवान के नाम का सिमरन तो आप सभी ने सुना कि हमेशा करना चाहिए। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हैं और महाराज श्री जी के जो प्रवचन हैं, जो उन्होंने हमें आज ज्ञान दिया विज़न ऑफ पीस के माध्यम से, यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हैं, उनका ज्ञान अच्छा लगा है, तो हमारे फेसबुक पेज पर विज़न ऑफ पीस को लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा, और यूट्यूब चैनल विज़न ऑफ पीस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को जय जय श्री सीताराम।